दिल्ली अब सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, भारत की नई पहचान बन गई है। और उसके पीछे है एक नाम, रेखा गुप्ता, जिनके नेतृत्व ने ना सिर्फ दिल्ली की तस्वीर बदल दी बल्कि अब दुनिया दिल्ली की तारीफ कर रही है। जब ब्रिटेन जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर दिल्ली सचिवालय पहुंचे और 100 दिनों की उपलब्धियों को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, इतना सब कुछ सिर्फ 100 दिन में। रेखा गुप्ता का वजन, दिल्ली की रफ्तार और बदलाव की ये कहानी अब इंटरनेशनल सुर्खियों में है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नेतृत्व क्षमता ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हासिल की है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत दौरे पर आए और उन्होंने अपने पहले ही दिन दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री सिरसा ने टोनी ब्लेयर को दिल्ली सरकार के शुरुआती 100 दिनों की उपलब्धियों की पुस्तिका भेंट की। पुस्तिका देखकर टोनी ब्लेयर चकित रह गए कि इतनी सारी योजनाएं और विकास कार्य इतने कम समय में कैसे पूरे हो सकते हैं। टोनी ब्लेयर ने न सिर्फ इन प्रयासों की सराहना की बल्कि उन सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर भी चर्चा की जिनसे वह अपनी एनजीओज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस बातचीत ने एक बात स्पष्ट कर दी, रेखा गुप्ता का नेतृत्व दिल्ली को वर्ल्ड फेमस कैपिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले ब्लेयर ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव से भी मिले और वहां ऊर्जा सुधारों को लेकर ऐतिहासिक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ऐसे में यह भारत के लिए और खासकर दिल्ली के लिए एक गर्व का क्षण है, जहां विश्व नेता भी अब दिल्ली मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। और रेखा गुप्ता ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टोनी ब्लेयर के आने जाने की पूरी डिटेल शेयर की और उनके सम्मान की तस्वीरें भी सबके साथ साझा की। आइए एक बार आपको वो काम बताते हैं जो रेखा गुप्ता ने 100 दिन में पूरे किए हैं, जिन्हें देखकर टोनी ब्लेयर भी हैरान रह गए। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक, गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख का जीवन बीमा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000, एसएससी और एसटी छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपए, महिलाओं को 2,500 रुपए, यमुना की तय समय सीमा में सफाई, अटल कैंटीन के जरिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन, गरीब तबके की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। 100 दिन के छोटे समय में दिल्ली के 3,690 किलोमीटर लंबे नालों से 16 लाख मैट्रिक टन गाद निकाली गई है। पिछली सरकार हर साल नालों की सफाई कर मुश्किल से सिर्फ 6-7 लाख मैट्रिक टन गाद निकाल पाती थी। हालांकि इस बार मॉनसून से पहले जलभराव तो हुआ, लेकिन पानी की निकासी घंटे 1.5 घंटे में हो गई। अब जब टोनी ब्लेयर ये सारा काम देखा तो ये सब देखकर हैरान रह गए कि 100 दिन के छोटे से समय में ये काम कैसे हो सकता है। रेखा गुप्ता ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो और नेतृत्व ईमानदार हो तो 100 दिन भी काफी है। बदलाव की एक नई इबारत लिखने के लिए टोनी ब्लेयर जैसे वैश्विक नेता का दिल्ली के कामकाज से प्रभावित होना सिर्फ एक सराहना नहीं बल्कि ये संदेश है कि दिल्ली अब सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन रही है। आने वाले समय में रेखा गुप्ता का विजन दिल्ली को वर्ल्ड कैपिटल की नई पहचान दिला सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।